जो भगवान राम पर विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, वो लोग अपने स्वयं कार्य करेंगे। जैसे हवन कार्य, अनुष्ठान के कार्य, भगवान के जो होता है 16 प्रकार की पूजा, वो सब करेंगे तो अपने ही मंदिर में करेंगे। इस तरह से उनका जो कार्यक्रम है वो अपने स्वयं का है, अपने इच्छा से करते हैं। उनमें किसी प्रकार के न दबाव है, न किसी प्रकार के कोई वहाँ प्रलोभन है, बस। लेकिन इस बीच बहुत सारे नेता जो है देश में वो अलग अलग बयान दे रहे हैं। अब संजय राउत जो है शिवसेना गुट के अलग गुट के, उनका ये कहना है कि ऐसा लग रहा है जैसे पीएमओ शिफ्ट हो गया हो, सरकार चल रही है अयोध्या से। वो इस तरह का तंज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी के कहने पर या किसी के कहने पर हम घर में राम ज्योति नहीं जलाएंगे। तो इस तरीके के जो बयान दिए जा रहे हैं कि पीएमओ शिफ्ट हो जाए अयोध्या में, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जितनी बात कही जाती, चाहे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वो उन्हीं के कल्याण के लिए है। अब दीपक जलाना तमसो माँ ज्योतिर्गम है, अंधकार दूर हो और प्रकाश आवे। तो कौन चाहेगा कि हमारे पास अंधकार रहे, प्रकाश न आवे? तो ये तो उनके कल्याण की बात है, उनके स्वयं जलाना चाहिए। लेकिन कहते हैं द्वेष बस कि वो पार्टी है, राजनीति है, और इसलिए वो इस प्रकार से बोलते हैं। तो ये भी बोले थे कि चाहिए कि एक प्रत्याशी के रूप में राम को कर लें, उनके भी टिकट दे दें, वो भी लड़ा दें, ये सब बोलते हैं। हमने उसको उत्तर दे दिया है। एक वही श्री बाल ठाकरे जी थे जो भगवान राम के प्रति समर्पित थे, ठीक है ना, और इस प्रकार के नेता थे कि वो किसी उनके सामने नहीं रुक सकता था। तो ऐसी व्यक्ति उन्हीं का पुत्र होकर के जब स्वार्थ के लिए, सत्ता लेने के लिए अब अपने सिद्धांत को छोड़ दिया, तो उसकी बात ही कि क्या महत्व रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। जो बाल ठाकरे के सिद्धांत को छोड़ दिया, उसका कोई महत्व नहीं है। उधर मनोज झा कह रहे हैं बिहार से कि अब भगवान राम पूछेंगे मोदी जी से कि देश में महंगाई और रोजगार को लेकर क्या कर रहे हैं आप? हाँ, इस तरह से जितने भी नेता हैं विपक्ष सब ऐसे ऐसे उठपटांग बात बोलते रहते हैं। महंगाई आज से नहीं है, बेरोजगारी आज से नहीं है, जितने भी हैं वो पीछे सरकार के समय से हैं। तो इसलिए उनको सोचना चाहिए कि हमारे सामने भी हमारी जब सत्ता रही तब हमको तो इसको नहीं कर पाए, अब सत्ता है भाजपा की तो इस प्रकार उठपटांग बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो बोला करें, बोलने से उनको बात नहीं, बस वही है कि ऐसा ही इनको चाहिए कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, बस। ठीक है, लेकिन जो 22 तारीख की जो तैयारियां है वो तो हम देख ही रहे हैं। 22 तारीख को आप लोग जो भगवान के लिए पूजा करने वाले हैं, कितने बजे शुरू होगी ये पूजा? मुहूर्त क्या रखा है आप लोगों ने और कब तक पूजा खत्म हो जाएगी? पूजा तो चलती रहेगी सुबह से ही, लेकिन जो प्राण प्रतिष्ठा की मुहूर्त है वो 12 बजे के बाद है। 12 बजे के बाद है, ठीक है। 23 तारीख को भगवान अपने स्थान पे चले जाएंगे जहाँ पे आप लोगों ने निर्धारित कर रखा है सिंहासन। तो जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो 22 को चले जाएंगे, सिंहासन में स्थापित हो जाएंगे। और जो उनके बाह्य कार्यक्रम है, जैसे पट्टी खोलना, शीशा दिखाना, काजल लगाना, ये सब काम तो उसी 22 को हो जाएगा। लेकिन जो बाकी कार्य जो होंगे वो 23 से शुरू होंगे। बाकी लोग दर्शन कब से कर पाएंगे? जो बाकी भक्त है 23 तारीख को जब जाएंगे दर्शन करने के लिए, तो कहाँ करेंगे? अस्थायी मंदिर में या फिर? पहले तो वीआईपी लोग होंगे, दर्शन करेंगे, रुके रहेंगे, क्योंकि 22 को तो हो नहीं पाएगा। तो 23 को पहले वही करेंगे। इसीलिए इन्होंने प्रधानमंत्री जी कहा कि आप लोग 26 को आइए। 26 को आइए। हाँ, तो इसलिए कि 22, 23, 24 ये सब जो और लोग आए होंगे उनको परेशानी न हो, इससे उनको दर्शन करा के विदाई हो जाएगी। तब उसके बाद में आम जनता के दर्शन शुरू होगा। तो ये हमारे साथ सत्येंद्र दास जी हैं जो बात कर रहे हैं, बता रहे कि किस तरीके से पूजा जो है वो की जाएगी, किस तरीके से खास तैयारियां इनकी ओर से की जा रही हैं, कौन कौन खास मेहमान आ रहे हैं और किस शुभ मुहूर्त में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो किया जाएगा। हालांकि तैयारियां अभी भी जोरों पर चल रही हैं और माना यह जा रहा है कि उस दिन न सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर बल्कि पूरी अयोध्या में राम नाम की गूंज सुनाई देगी, जिसकी तैयारियां भी अयोध्या के हर कोने में दिखाई दे रही है।